सोशल छाया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल मैंने एक वीडियो डाला था और वो वीडियो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट पर डाला था। आज एक कमेंट्स पे ये डिमांड आई है कि कल से हम लोगों का सोशल स्टडीज का पेपर है और हिस्ट्री के अंदर में कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जहां हम लोगों को फायदा हो। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कल के एग्जाम्स देंगे सीबीएसई टर्म 2। और भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया एक ऐसा चैप्टर है जिससे भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया इस बार के टर्म 2 एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आप सत्याग्रह की मूवमेंट को पढ़िएगा, जहां पर 3 मूवमेंट्स की कहानी है इस चैप्टर्स के अंदर में। उसके बाद रॉलेट एक्ट कानून, जहां 2 वर्ष का एक कानून बना था इमोरियस पावर, जहां पर विदाउट ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 वर्ष जेल में डाल दिया जाता था। फिर ये चैप्टर्स आगे बढ़ेगी और उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक चला जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो जनवरी 1921 में शुरू हुआ है और मुसलमानों का एक बड़ा साथ है। और इसी के अंदर में खिलाफत कमेटी है, खिलाफत कमेटी जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर बनाया था। और ये गांधी जी से बात करने के बाद ये हिंदू और मुस्लिम का एक मंच तैयार हो गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर 3 स्टैंड्स हैं। शहर में इस मूवमेंट्स का क्या असर पड़ा, गांव में इस मूवमेंट्स का क्या असर पड़ा और प्लांटेशन एरिया में इसका क्या असर पड़ा। प्लांटेशन एरिया में याद रखिएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, मतलब 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का कानून बना था, जहां पर प्लांटेशंस के जो काम होते थे, चाय की जो बागवानी की जाती थी, तो अंग्रेज जिस मजदूरों को लाते थे वहां पे उनको भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो प्लांटेशन वर्कर ने समझा कि गांधी राज इज कमिंग, गांधी राज आ रहा है। वो नॉन कॉपरेशन के चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। और इसी के अंदर में नॉन कॉपरेशन के अंदर अवध किसान सभा, याद रखिएगा, नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र मिलकर ने बनाया था। आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ अवध किसान सभा? अवध किसान सभा फॉर्म बाय बाबा रामचंद्रन, जवाहरलाल नेहरू। और फिर यही नॉन कॉपरेशन पार्ट का एक हिस्सा बना ट्राइबल मूवमेंट इन गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल की पहाड़ी थी और फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे, अंग्रेज का कानून था और वहां एक शख्स था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। आ सकता है क्वेश्चन कि हु इज द लीडर ऑफ ट्राइबल इन गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश? आपको लिखना है सीताराम राजू। और फिर इस चैप्टर्स के अंदर आप जाइए तो शॉर्ट मार्च पढ़िए। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं तो दांडी यात्रा का जिक्र कीजिए और रीड करके निकलिए, क्योंकि दांडी यात्रा इज द मेन स्ट्रीम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और यहीं से शुरू होती है नमक आंदोलन, जो साबरमती से लेकर दांडी तक की हुई है। 240 मील की यात्रा है और ये यात्रा एक दिन में 10 मील पूरा होता था। और यहाँ पर 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा पूरा किया। फिर ये चैप्टर आगे बढ़ता है और फिक्की को जरूर पढ़ लीजिएगा। फिक्की एक संगठन था बिजनेसमैन का, जिसमें जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे लोगों ने एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, क्योंकि अंग्रेज के जो ट्रेड पॉलिसी थी उनके खिलाफ में ये बिजनेसमैन ने गांधी जी को सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और उसके बाद याद रखिए इस चैप्टर्स के आगे आप जब जाइएगा पूना पैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, जहां पे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो अंबेडकर ने बनाया था और यहाँ जो मनमुटाव था अंबेडकर और गांधी जी के बीच, उनको दूर किया गया था। और फिर ये चैप्टर आगे जाता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जहां पर एक यूनाइटेड स्ट्रगल्स, कल्चरल प्रोसेस, सिंबल्स, आइकॉन, ग्लोरियस हिस्ट्री को जोड़ने का काम किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ ये हाइमन ऑफ मदरलैंड है। आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ हाइमन ऑफ मदरलैंड? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाट इज खिलाफत कमेटी? What is the concept of सत्याग्रह मूवमेंट? Write a brief note about the बाबा रामचंद्र सीताराम राजू. What is the sense of collective belonging? And सबसे लास्ट में एक निष्कर्ष तो निकल के आते हैं। आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लीजिए, आप सत्याग्रह पढ़ लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ लीजिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ लीजिए। एक बार देख लीजिए आज इसको, क्योंकि कल आपकी एग्जाम है, आप इसको देख लीजिए। मैं छोटा सा कैप्सूल्स आपको दिया हूं, ये कैप्सूल्स हैं लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो एक विशेष मान पर मैंने इस कमेंट को पूरा किया है, लेकिन मेरा जो सिलसिला है वो आगे चलता रहेगा। और कल मैं बात करूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के एक स्वरूप को। ठीक, बात चलते हैं। धन्यवाद।